देखिए नेशनल एम्बेसमेंट तो है ही है, पूरे विश्व में जो भारत की छवि धूमिल हुई है पिछले 11 सालों से 2014 से, जो मोदी जी ने दिन रात मेहनत करके, जो भारत के लोगों ने दिन रात मेहनत करके जिस भारत का मान सम्मान, जिस भारत को चौथी अर्थव्यवस्था पे हम लोग लेके गए थे, है ना, आज एक पल में ये गलगोटिया लंगोटिया जो भी यूनिवर्सिटी रहे ये धूमिल कर दिया। ये तो वही हो गया ना कि कर्म करने गए और कांड हो गया। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है, हमारे इधर गांव में कहावत है रायता फैलाना, गुड़ गोबर करना, तो ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने वही किया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को क्या जरूरत थी कि वो चाइना का रोबोट बनाओ या जापान का बनाओ, क्या जरूरत था झूठ बोलने की। और कहीं ना कहीं गलती उन अधिकारियों का भी है। सुनिए, गलती एक तरफा नहीं है, गलती मैं कहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर में ये सारी चीजें आती है। चाहे जो अधिकारी थे, अगर गलगोटिया को वहां स्टॉल दिया गया तो क्या अधिकारियों ने उससे पूछा नहीं कि आप क्या एक्सपो में दिखाएंगे, क्या शो करेंगे, उसका डिटेल बताइए, उसके बारे में जानकारी बताइए। तो गलती तो दोनों तरफ से, गलगोटिया ने तो गलती की। मैं तो कहता हूँ ऐसे यूनिवर्सिटी पे तो मान्यता रद्द कर देना चाहिए। ऐसे यूनिवर्सिटी को जो भारत के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करे। और आज तो जानते हैं ये बड़े बड़े जितने यूनिवर्सिटी है, ये पढ़ाई इनका कुछ नहीं है, ये एक अड्डा बन गया है। ये यूनिवर्सिटी जो है ना, ये बच्चों से पैसा लेने का, कोर्स कराने के नाम पर ये तो देखा कि भाई हम चलो एक्सपो में ये रोबोट दिखा के चाइना का और बच्चों को दिखाएंगे, पूरे देश से जो है कि बच्चे आएंगे, उससे मोटे मोटे रकम लिए जाएंगे। पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है। ये गलगोटिया और वो जो उनकी प्रोफेसर है नेहा सिंह, वो प्रोफेसर कम और वो प्रवक्ता ज्यादा लग रही है किसी पार्टी की। आपने देखा है किसी प्रवक्ता, वो ऐसा बोल रही ना, योर 6 इज माई 9, योर 9 इज माई 6। हाँ, तो ये क्या चल रहा है वहाँ पे, ये क्या चल रहा है। और गलगोटिया का जो ओरिजिनल डमी थर्मोकोल वाला देखा है, आपने देखा है, चोरी करके लाए वो उनका नहीं है। गलगोटिया का जो था वो थर्मोकोल वाला, आगे से टेप लगा हुआ, वो उससे अच्छा जो है ना मेरा बेटा बना देता है। मेरा बेटा एक क्लास 1 में है ना, उससे अच्छा वो डेमो बना देता है। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले जितने भी है, ये लोग के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये एआई समिट जो था, ये गौरव की बात है कि भारत में, आप समझ रहे हो, भारत का जेनजी, जो हम जैसे युवा है, जो जेनजी है, वो राहुल गांधी कहते हैं कि भारत का जेनजी सड़क पे उतरेगा, और मोदी जी भारत के जेनजी को हाथ में एआई देना चाहते हैं। भारत का जेनजी जो है, भारत का युवा, अब बच्चे जो है ना, पहले क्या था, क्या पढ़ते थे, A फॉर एप्पल। अब भारत का बच्चा क्या पढ़ रहा है, A फॉर एआई, A फॉर एआई। और गलगोटिया क्या कर रहा है, B फॉर बेवकूफ बनाई। ऐसा रोबोट बना के गलगोटिया कर रहा है कि B फॉर बेवकूफ बनाएंगे जनता को और देश को। आज देखिए ना, अब ये जो पाकिस्तान हम पे हंसेगा, ये बांग्लादेश हम पे हंसेगा, जिसकी औकात नहीं हमारे सामने खड़े होने की, क्या छवि रह गई। भारत की जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो बहुत ज्यादा एडवांस है, क्या आप कहीं ना कहीं इस मामले के बाद वो कमजोर पड़ जाएगी? कमजोर नहीं पड़ेगी, कमजोर नहीं पड़ेगी, सवाल उठेगा। मैं कह रहा हूँ ना कि अब कल को पाकिस्तान अगर सवाल उठाए कि देखो ये भारत के लोग भारत की टेक्नोलॉजी जो है कि चाइना की टेक्नोलॉजी चुरा रहे हैं, क्या इज्जत रह जाएगी जिस पाकिस्तान को अभी हमने पिछले साल घर में घुस के मारा है कि नहीं मारा है। अब हम ऐसा एआई बड़ा मिसाइल बना रहे हैं ना, सबूत बैंक, जो सबूत मांगते थे ना, अब मान लो हमारा सेना कभी पाकिस्तान पे हमला करता है, स्ट्राइक करता है, तो ये सबूत मांगते कौन, राहुल जी, केजरी जी, ये अखिलेश जी सबूत मांगते हैं ना। तो एआई आने से ऐसा विमान बनाएंगे ना, ऐसा भारत टेक्नोलॉजी बनाएंगे, घर में घुस के मारेगा भी पाकिस्तान को और सबूत भी लेके आएगा, समझे। तो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और गलगोटिया क्या कर रहा है, ये गलगोटिया का नाम नहीं, गलगोटिया का नाम बदल के लंगोटिया कर देना चाहिए। हाँ, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी नहीं है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन के फील्ड में काफी ज्यादा आगे है, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट वो सोशल मीडिया पे अपना लगाते हैं, हमारे हर कोर्स होता है, हमारे प्रोफेसर, हमारे का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। नहीं, गलगोटिया की तरह आप भी कह दो कि ये मेरा सोने का है, ये अपने घर में मैंने बनाया हूँ, आप भी बोल दो ना गलगोटिया की तरह। आपको क्या दिक्कत है बोलने में, आप बोलो कि ये जो है ना, ये माइक जो है ना प्लास्टिक का नहीं, ये सोने का है, और इसको मैंने अपने घर में, मेरे खादान है वहां से खोदती हूँ और खुद सोना से और खुद बनाती हूँ। आप ये भी बोल दो ना, आप भी बोल दो गलगोटिया की तरह। कहने में क्या गलत है कि भाई, अगर गलगोटिया को कहना चाहिए कि ये जो रोबो है, ये चाइनीज रोबो है, हम हमारे देश में जो एआई आएगी, हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी आएगी, उससे हम इसको टक्कर देंगे, हम चाइना को टक्कर देंगे, हम जापान को टक्कर देंगे। तो ये कहीं कहने में गलत नहीं है। मैं अगर सीख रहा हूँ कोई चीज या जो कोई बेनिफिट ले रहा हूँ तो उसमें कहने में कोई गलत नहीं है। अब गलगोटिया जैसा जो इस तरह से मोदी जी का नाम और देश का नाम छवि धूमिल कर रहा है, कौन, ये गलगोटिया जैसे लोग, समझ रहे हैं। हालांकि मोदी जी के इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोदी जी ने जो ठाना है कि भारत में एआई क्रांति लाना है, घर घर एआई पहुंचेगा, भारत विकसित भारत बनेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा, इसमें कोई यकीन नहीं। लेकिन अगर गलगोटिया जैसे यूनिवर्सिटी के ऐसे जैसे लोग, नेहा सिंह राठौर, ये नेहा सिंह जैसे प्रोफेसर अगर इसमें बांधा डालेंगे तो कहीं ना कहीं देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। देखो, हम लोग टैक्स दिन रात दे रहे हैं, किस लिए, इसलिए ना कि भारत विकसित बने, इसलिए नहीं दे रहे कि गलगोटिया आके जो है कि हमारा भारत का जो है नाम खराब करेगा। हाँ, एजुकेशन की फील्ड में आपको लगता है कि पढ़ाई से ज्यादा अब एजुकेशन की फील्ड है, ब्रांडिंग ज्यादा जरूरी हो गई है? ब्रांडिंग पहले करेंगे, एजुकेशन को बाद में रखेंगे। बिल्कुल, हमारे देहाती में कहावत है, ऊंची दुकान फीकी पकवान, समझ गए आप। आजकल ये जितने भी गलगोटिया जैसे यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ाई कम हो रहा है
और हर एक प्रोग्राम पे उलाला छुलाला डांसिंग हो रहा है। बच्चे को हम यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, बड़े बड़े देखो पेरेंट्स जो है वो पेट काट के मेहनत करके दिन रात अपने बच्चों को बड़े यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ाते हैं कि वहां पे मेरा बच्चा जाएगा, टेक्निक सीखेगा, अच्छी पढ़ाई सीखेगा, टेक्नोलॉजी सीखेगा। लेकिन आप गलगोटिया के तमाम वीडियो उठा के देख लीजिए, जब उसमें प्रोग्राम हो रहा है ना तो कोई लड़की उधर नाच रही है, आजा आजा ओ मरे रानी पीले पी। ये बताओ यूनिवर्सिटी में जो है, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ ना कि यूनिवर्सिटी में नाच गाना बंद होना चाहिए। सबसे पहले पढ़ाई हो रहा है ना वहाँ पे, हम पढ़ाई करने के लिए बच्चों को भेज रहे हैं कि उलाला डांस करने के लिए भेज रहे हैं। आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का उठा के देख लो, चाहे फेयरवेल प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी ये गलगोटिया जैसे यूनिवर्सिटी जो है वही गाना लगा रहा है, चुलाला उलाला, मुन्नी बदनाम हुई और शीला जवान हुई। गलगोटिया में यही चल रहा है। वहाँ पे स्टूडेंट्स का कहना है एक दिन तो कम से कम होना चाहिए, फ्रेशर और फेयरवेल पार्टी तो करें, उसमें भी अगर एंजॉय ना करें पूरे साल पढ़ते रहे क्या? अरे पढ़ाई के बाद जिंदगी भर तो वही करना है। हाँ। पढ़ाई खत्म करने के बाद यूनिवर्सिटी के तो वही करना है, मुन्नी जवान हुई शीला बदनाम हुई वही देखना है। तुमको अगर पढ़ने के लिए भेजे हैं, माँ बाप से पूछो ना कितनी मोटी मोटी रकमें जाती है एक यूनिवर्सिटी में। अगर आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है ना, समझ लो 10 लाख 20 लाख गया, उससे कम में तो कोई समझौता ही नहीं है। वही कोर्स जो है ना, कोर्स इतना महंगा होता जा रहा है। अब गलगोटिया बना क्या रहा है, वो थर्मोकोल का प्लेन बना रहा है, दूसरे का चोरी किया हुआ वही हमको बच्चों को सिखाएगा। जब यूनिवर्सिटी चोर हो तो उसके बच्चे कैसे निकलेंगे? यूनिवर्सिटी को माफी मांगनी चाहिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी को। माफी से कुछ नहीं होता है, यहाँ देश की ये हो गई बेइज्जती हो गई नेशनल लेवल पे, और कहे माफी। मैं तो कहता हूँ यूनिवर्सिटी का मान्यता रद्द करो, खत्म करो। ऐसे यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे प्रोफेसर पे जिसने ये जो है ना स्टॉल वहां लगाया, किसने प्रोग्रामिंग की, जितने भी थे गलगोटिया के सबको भगा वहां से। इतना बड़ा एआई हो रहा है, मैं गया था कल भारत मंडपम में, वहां पे अपने जो स्वदेशी जी बड़े बड़े ब्रांड है, टाटा, जियो, रिलायंस, एयरटेल, ये लोग वो लोग एआई के फील्ड में कैसे काम कर रहे हैं वो चीज को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि फ्यूचर हमारा जो है ना एआई के साथ ऐसा होगा। समझ गए? आप देखो ना एक और अपना स्वदेशी आया है, मंदरम करके ऐसा कोई ब्रांड है, तो हर अपना जो देता है तो वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। वो फ्रांस का राष्ट्रपति आ रहा है, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, मतलब 30 से ज्यादा देश के ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर है भारत मंडपम में, आप नहीं समझे? पूरी दुनिया की नजर है, और वो भिखारी पाकिस्तान और बांग्लादेश भी उधर से देख रहा है कि भारत में क्या हो रहा है। एआई, अगर भारत में एआई नहीं है तब तो भारत जो है अमेरिका को टक्कर दे रहा है, चाइना को, जापान को टक्कर दे रहा है ना बिना एआई के। हम अब समझ लो जिस दिन हमारे पास एआई से भरपूर हो जाएंगे, लैस हो जाएंगे, जिस दिन हम वो शक्ति बन जाएंगे, किसी की हिम्मत है? आज हम बिना एआई के ट्रम्प को झुका दिए, टैरिफ नहीं दिए, उसका कहा नहीं माने। समझ लो अगर जिस दिन भारत में एआई आ गई तब क्या होगा भारत का। इंडिया की जो टेक्नोलॉजी, आपको लगता है इंडिया की टेक्नोलॉजी में ज्यादा निवेश करना चाहिए इस मामले के बाद? बिल्कुल करना चाहिए। हम लोग टैक्स इसीलिए दे रहे हैं, हम लोग मोदी जी को टैक्स 5 किलो राशन के लिए नहीं दे रहे हैं, शौचालय के लिए नहीं दे रहे हैं। हम लोग टैक्स इसलिए दे रहे हैं ना, महंगाई इसलिए झेल रहे हैं कि आप टेक्निक में आगे बढ़िए, आप जो है कि एआई के आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो। आप मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। मतलब क्या कि हम आपके साथ है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, एआई के फील्ड में। समझ गए ना? हम राशन के लिए नहीं मोदी जी के साथ खड़े हैं, शौचालय के नहीं वोट दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी जो काम कर रहे हैं अच्छा काम है। कि आज देखो ना पूरे विश्व में कहीं ना कहीं जो एआई अगर हुआ, भारत में क्यों हुआ बताओ ना? भारत में ही क्यों हुआ एआई समिट, है ना? भारत में क्यों हुआ? क्योंकि भारत का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, भारत का जो मार्केटिंग फील्ड है वो कहीं ना कहीं सबके लिए बेनिफिट है, सबके लिए बेनिफिट है। भारत का जो मार्केटिंग है, भारत का जो ये है, तो हर देश इसीलिए तो आ रहा है भारत में। ये गलगोटिया जैसा लंगोटिया जैसा यूनिवर्सिटी जो है, आईटी में एक शख्स है, उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि नेहा सिंह को शायद पता नहीं है डेवलप और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस। नहीं देखो महिला है नेहा सिंह, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कुछ। नेहा सिंह जो है वो प्रोफेसर गलगोटिया की है, ठीक है? अब पता नहीं वो कौन से कहां से पास होके, कितना उनके पास अनुभव है, कितना सूझबूझ है। देखिए आप भी माइक चला रही हैं तो आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि माइक को कैसे ऑन करता है, किस कंपनी का माइक है, इसका फैसिलिटी क्या है, फंक्शन क्या है। समझ गए ना मैं बहन जी क्या बोल रहा हूँ? तो नेहा सिंह को वो चीज मालूम नहीं था। ये तो वही हुआ ना, एक कहावत है बहती गंगा में हाथ धोना, तो नेहा सिंह वही बहती गंगा में सोची कि हम हाथ धो लेते हैं। इतना बड़ा एआई समिट है, गलगोटिया का नाम हो जाएगा, पूरे देश से, भारत से लोग आएंगे, गलगोटिया में पढ़ने आएंगे, मोटे मोटे, फिर हम फीस बढ़ा देंगे। नहीं समझे? पैसा ही पैसा, दोनों हाथ में पैसा ही पैसा। तो सेम काम वही है, करना धरना कुछ नहीं और ढिंढोरा पीटना पूरा शहर में। आपको लगता है जब समिट शुरू हुआ था, हाँ। आपको लगता है 16 तारीख को, आपको लगता है उसी दिन बता देना चाहिए था कि ये जो रोबोट है ओरिजिनल नाम का, ये कहाँ का बनाया हुआ है? कर देना चाहिए। देखो मैं कह रहा हूँ ना कि आपका ये सामान है तो ये आपका, आप बोलोगे ना कि ये मेरा ही है ना, या मैंने इसको भाड़े पे लाया है, किराए पे लाया है, किसी से मांग के लाया हूँ 2 घंटा के लिए। नहीं समझे? तो ये बताने में दिक्कत क्या था नेहा सिंह को? कहीं ना कहीं नेहा सिंह को ऊपर से मिला था ऑर्डर। देखिए कोई ऐसे नहीं बोल सकता वहां जाके। अब वो नेशनल चैनल वाले को डीडी न्यूज देखिए, डीडी न्यूज है ना, वो भी खबर दिखा दिया उसको, वो उसको खबर को सत्यापित भी नहीं किया कि ये जो हम खबर कर रहे हैं, आप हमारा खबर ले रहे हैं ना, तो आप तो पहले ये सत्यापित करेंगे ना मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी मेंटलिटी क्या है, विचारधारा क्या है, कि आप कैसे ही बस मुंह में माइक लगा दीजिएगा कि हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो है ये ऊपर से प्री प्लानिंग था कि एआई समिट में जो है पूरा क्रेडिट लेना है गलगोटिया को, और पूरे तरीके से बच्चों को, देश को बेवकूफ बनाना है। जब
उन्होंने ये बयान दिया था हाँ। अच्छे खासे चैनल पे, बहुत ही रेप्यूटेड नेशनल चैनल पे, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि हमारी यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया। लेकिन उसके बाद तमाम सबूत सामने आए कि ये चाइना की कंपनी है, यूटेराइन रोबोटिक्स GO2 मॉडल है। ये पहला सबूत। दूसरा सबूत ये कि इसकी कीमत 2.5 से 3 लाख तक है। तो ये सबूत क्या कम है ये साबित करने के लिए कि वो चाइना के उसके बाद ही वो ये बयान दे रही है कि इसे हमारी यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया है। यूनिवर्सिटी में क्या डेवलप करेंगे? यूनिवर्सिटी है, फैक्ट्री तो है नहीं कि आप डेवलप कर दोगे। यूनिवर्सिटी में जो है ना एक कोर्स होता है जो उस यूनिवर्सिटी के को अप्रूव मिला होगा, नहीं समझे आप? जो यूनिवर्सिटी वही कोर्स कराएगी ना, वही पढ़ाएगी जो उसको अप्रूव ऊपर से मिला होगा, शिक्षा मंत्रालय से या जहाँ से भी, है ना। लेकिन आप समझ लीजिए रोबोट उसने बना दिया यूनिवर्सिटी में, नहीं समझे? इसका मतलब आपके पास फैक्ट्री भी होगा गलगोटिया के पास। जब गलगोटिया ने रोबोट बनाया, रोबोट डिजाइन किया, ये बोल सकता था कि हम इसको डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके फंक्शन को सीख रहे हैं। तो गलगोटिया के पास इसका मतलब फैक्ट्री भी है जो अपने फैक्ट्री में रोबोट बना दिया। वो फैक्ट्री में ही रोबोट बनेगा ना, उसके जो फंक्शन है, डिजाइन है, आकार है, जो साइज है, जो मेटल लगे होंगे, चाहे वो कार्बन फाइबर हो, स्टील हो, लोहा हो, प्लास्टिक हो, जो भी हो। गलगोटिया अपने घर से लगाया है क्या? हाँ, ये तो वही हो गई, बस मतलब खरीद के लाया और बस चिपका दिए, वो खरीद लेने वाली बात हो गई। ये गलगोटिया जिस तरह से नाम खराब किया है, भारत के पूरी छवि धूमिल की है, पूरे AI समिट का रायता फैला दिया इसने, पूरा जो है गुड़गवर कर दिया गलगोटिया ने। अब मैं तो यही कहता हूँ कि आने वाले बच्चों जो भी है, गलगोटिया से सावधान रहना। ऐसे यूनिवर्सिटी से गलती से गलगोटिया के पास चले जाओगे ना तो तुम भी वही कॉपी पेस्ट वाले भी हो जाओगे। आप सोचिए नहीं इस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई होता होगा, जिसका टीचर ही चोरी बाजारी कर रहा है, पूरा यूनिवर्सिटी ही चोरी कर रहा है, दूसरे का मॉडल, दूसरे का कॉपी। अब अगर सुनो चाइना भी जो है ना अब हम पे सोच रहा होगा, देखिए कि कैसे जो है कि कॉपी पेस्ट चोरी हो रहा है। यहाँ आज तक हम लोग दूसरे पे इल्जाम लगाते थे कि हमारा टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ये कर रहा है, हमारे टेक्नोलॉजी पे दूसरे आती है। भारत से लोग सीख रहे थे, एक समय था नालंदा विश्वविद्यालय, समझ रहे हैं ना, पूरी दुनिया से लोग भारत नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में आते थे सीखने, पढ़ने, शिक्षा लेने। और आज वही भारत गलगोटिया जैसे यूनिवर्सिटी, चाइना जैसे जो है कि जिसका मॉडल, चाइना का सामान का क्या होता है, चले तो रात दिन, नहीं तो 4 दिन। चाइना का यही सामान है ना, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो भगवान भरोसे। वो उसका भी तुम चोरी कर रहे हो यार, उसका चोरी करने की क्या जरूरत है? आप बच्चों को ये बताओ ना कि हम इस क्षेत्र में AI के फील्ड में काम कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल गलत है, इस पे जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबसे डल जो है ना, सबसे एकदम बेकार यूनिवर्सिटी ये है। अब रील अश्वनी वैभव जी पूरा दिन रील बनाएंगे तो यही होगा। अश्वनी वैभव जी को देखो ना, पूरा दिन वो जो है ना ज्ञान देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी वो क्या कर रही थी? ये जो अधिकारी मोटे मोटे सैलरी ले रहे हैं, 2-2, 3-3 लाख, 5-5 लाख, और वो 5 बंगले में रह रहे हैं, गाड़ी, पेट्रोल सब कुछ मिला हुआ है ना, वो क्या कर रहे थे? कल को अगर मैं जाऊं भारत मंडपम में और वहां मैं एक स्टॉल लगा दूं, है ना, कि भाई ये मैंने बनाया है, कोई सामान आपका ये ले जाऊं बू मीडिया को और वहां रख दूंगा, बोलूंगा बू मीडिया मैंने बनाया, ये मीडिया जो है ना बोलने की जरूरत नहीं होती, आपके माइंड से बात निकाल लेगा। हाँ, तो ये होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन वो वेरीफाई करेगा ना कि भाई आप किस तथ्य पे ये बात कर रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं ना, तो आपके पास प्लान क्या है, आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आपकी तैयारी क्या है, आप जो रख रहे हैं उसमें उसके बारे में डिटेल बताइए ना। तो अधिकारी को इसका मतलब अधिकारियों ने बेच दिया स्टॉल, इसका मतलब यही है कि स्टॉल जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेचा है, मोटे मोटे रकम में बेचा होगा, यूनिवर्सिटी ने खरीदा होगा, नहीं समझे? अगर मैं अपनी जगह दे रहा हूँ तो हो सकता है किराया लिया होगा, मोटी मोटी रकम, मिली भगत सबकी है, सब चोर उचक्के हैं, AI के नाम पे जो है भारत की छवि धूमिल कर रहे हैं। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? गलगोटिया यूनिवर्सिटी को